हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार मैं अपने YouTube चैनल सुगम सरगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी हिमालय पे बात करने वाले हैं। इससे भी परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिमालय होता कैसा है, हिमालय की रचना कैसे होती है, इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई क्या होती है, ये जानेंगे। इसके बाद हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हिमालय से नदी का उद्गम कैसे होता है, हिमालय पहाड़ से नदी का उद्गम कैसे होता है, जन्म कैसे होता है। इसके अलावा हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हिमालय पर प्रमुख हिमालय का नाम क्या क्या है, जहाँ से भारत में बहने वाली नदियों का जन्म। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा और हमें विश्वास है कि वीडियो समाप्त होने से पहले हम आपको इससे संबंधित टॉपिक को समझाने में हम कारगर हो जाएंगे, हम जो है कि इसमें सफल होंगे। तो आपसे भी निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट और लाइक की वजह से ही हमें खुराक मिलता है। ये हमारा खुराक है, भोजन है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आपको कितना प्रभावित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हिमालय है क्या। ये हम आप समझ रहे हैं कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ हिमालय है। इस पर हम कभी और भी हम बात कर लेंगे, फिलहाल हम हिमालय पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हिमालय को और भी नामों से जाना जाता है, वो आप यहाँ देख रहे हैं। हिमालय को हिमनद भी कहा जाता है और ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, तीनों एक ही का अलग अलग नाम है। आपसे कहीं हिमालय पूछ देगा, कहीं पे हिमनद पूछ देगा, कहीं पे ग्लेशियर पूछेगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो ये स्टार्ट करते हैं क्या है। अब ये समझते हैं कि हिमालय होता क्या है। ठीक है, हिमालय होता क्या है। पहले होता क्या है कि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े से अगर छोटा छोटा टुकड़ा टूटकर गिर रहा है, ऐसे समझ लो हिमालय बर्फ का अथाह समूह है। उनमें से बड़े बड़े टुकड़े टूट कर कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे गिरता रहता है। जो हिमालय को फतह करने जाते हैं, जो हिमालय आरोहण करने जाते हैं, वो इस चीज से जूझते हैं कि बड़े बड़े टुकड़े टूट कर उनकी तरफ गिर पड़ते हैं। तो उस पर भी हम बात करेंगे, जो रिकॉर्ड है उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, यह हम जान रहे हैं। तो होता क्या, हिमालय पे भार की वजह से बड़े बड़े टुकड़े सरकते हुए धीरे धीरे नीचे आता है। इसको इस तरह समझिए, मान लीजिए यह हिमालय है, क्लियर है। उस पर भी एक बहुत से छोटे छोटे टापू टाइप का होगा, इस तरह आप समझ रहे हैं। इस तरह बहुत से होंगे, उसके बाद और इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह का होता है बना हुआ। ऊंचाई ऊंचाई एक तरह का समतल नहीं होता। उसमें क्या होता है कि जैसे यहां से थोड़ा सा बर्फ नीचे की ओर सरका, यहां से थोड़ा सा बर्फ नीचे की ओर सरका, जो है कि सरका, इसी को हिमालय कहा जाता है, जिसको हिमनद या ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो अब पहला सवाल उठता है कि हम हिमालय या ग्लेशियर कहेंगे इसको। तो यह हिमालय होता क्या है ये समझिए। अगर पूछा जा सके हिमालय या हिमनद कहते हैं इसको, तो इनको एक लाइन में आप बता सकते हैं। पृथ्वी के सतह पर विशाल आकार के गतिशील बर्फीला टुकड़ा, आप कह सकते हैं जो बर्फ का टुकड़ा है, विशाल आकार के, ये 1-2 किलो का नहीं, 1-2 क्विंटल का नहीं, विशाल आकार का। अभी हम आगे हम बात करेंगे। गतिशील बर्फ को या बर्फीला टुकड़ा को आप बर्फ कह दीजिए, बर्फ को हिमालय या ग्लेशियर कहा जाता है। अब ये गतिशील होता क्यों है, अभी हमने बताया कि भार के कारण, चूंकि विशाल आकार का है, इतना वजनी है कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर सरकता है। ये क्यों सरकता है, भार के कारण
हिम रेखा के सहारे नीचे की ओर सरकता है। क्लियर, समझ लीजिए। अब जैसे ये मान लीजिए हिमालय का एक शिखर है, यहां से बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे वो सरकता रहता है नीचे की ओर। तो जो ये रेखा बनती है, उसी को हिम रेखा कहा जाता है, बर्फ की रेखा कहा जाता है। तो उस रेखा के सहारे, जाहिर सी बात, एक रेखा बह के आ गया नीचे, उसके पीछे उसी रेखा से होते हुए दूसरे बर्फ के एक विशाल टुकड़े नीचे आते हैं। क्लियर? अब ये समझिए इसकी लंबाई कितनी होती है। पहले तो ये हिम रेखा की ऊंचाई कितनी होती है ये समझना है, कि कितनी ऊंचे से ये बर्फ के बड़े बड़े अथाह टुकड़े, विशाल टुकड़े नीचे की ओर आते हैं। तो एक चीज ये जान लेना है, हिम रेखा की ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या है। औसत ऊंचाई ये जानिए। इसको दो पार्ट में हमने बांटा है। एक तो जानते हैं पश्चिमी हिमालय, एक है पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में जो है कि बर्फ जो ऊपर से नीचे आता है, उसकी औसत ऊंचाई माना गया है 3500 मीटर। क्या माना गया है दोस्तों? 3500 मीटर। और पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर माना गया है। क्लियर? पश्चिम हिमालय क्या है? हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सारा हिस्सा पश्चिमी हिस्से में आता है। हालांकि भारत का उत्तरी हिस्सा, मैं चूंकि हिमालय की बात कर रहा हूं, हिमालय का पश्चिमी हिस्सा और हिमालय का पूर्वी हिस्सा हम चले जाते हैं असम की ओर, सिक्किम की ओर। इस तरह ये सब हिस्सा पूर्वी हिस्सा आप कह सकते हैं। तो पश्चिमी हिस्सा में हिम रेखा की औसत ऊंचाई 3500 मीटर होता है और पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई 2500 मीटर होती है औसत। हिम रेखा क्या है वो आप समझ रहे हैं, जिस रेखा से विशाल बर्फ के टुकड़े नीचे की ओर आते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हिमानी की लंबाई चौड़ाई क्या होती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हिमानी की औसत, ये जानिए, कुछ छोटा भी होता है कुछ बड़ा भी, तो उसका औसत निकाला गया है। औसत लंबाई क्या होती है अब देख लीजिए, 4 से 5 किलोमीटर तक ये लंबा होता है। चौड़ाई भी इसकी कुछ कम नहीं होती है, चौड़ाई भी 1.5 से 4 किलोमीटर तक ये चौड़ा होता है। अब आप समझ रहे हैं, ये इस तरह चौकोर नहीं होता है, ये समझ लीजिए आप, चौकोर नहीं होता है, बल्कि वो इस तरह हो सकता है। मान लीजिए ये इस तरह हुआ, इसकी चौड़ाई निकाली जाती है, ये चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई, इस तरह निकाला जाता है, ये लंबाई कितनी हो गई, तो वही औसत निकालता 4 से 5 किलोमीटर ये लंबाई हो गया, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये चौड़ाई हो गया। तो ये चौड़ाई इस तरह निकाला जाता है, वो चौड़ाई हो गया 1.5 से 4 किलोमीटर तक चौड़ा होता है, लंबाई 4 से 5 किलोमीटर तक लंबा होता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि हिमानी होता कितना विशाल। अब जो अगर इनके संपर्क में आ गया, जो इनके नीचे आ गया, तो गया काम से। अब आगे इसकी ऊंचाई भी, मोटाई भी कुछ कम नहीं होती है, मोटाई भी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक आप कह सकते हैं। ये भी 2-4 किलोमीटर तक मोटा होता है, मोटा परत होता है। तो इसी वजह से चूंकि ये बहुत विशाल होता है, इस वजह से ये ऊपर से नीचे की ओर सरकता रहता है। अब ये हिमानी हो गया, क्लियर है, हिमानी के लंबाई चौड़ाई हो गई, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अभी हमने बताया था कि ये चीजें मान लीजिए ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। अब ये सवाल उठता है कि प्रतिदिन खिसकता कितना है हिमानी का खिसकाव, हिमानी का खिसकाव, खिसकाव प्रतिदिन औसत ये कितना चल पाता है। तो प्रतिदिन न्यूनतम मानिए 8 से 10 सेमी ये न्यूनतम खिसकेगा।
अधिकतम 30 सेमी तक ये खिसकेगा। अब देखते हैं इतना विशाल है, एक बार टूट के तो नीचे नहीं आ रहा, धीरे धीरे खिसकते हुए नीचे आ रहा है। इस वजह से कुछ आकार बहुत बड़ा है वो कुछ ज्यादा ही चल देगा, जो थोड़ा कम है वो कम चलेगा। क्लियर? तो इस तरह जानना है कि हिमानी का जो खिसकाव है ऊपर से नीचे की ओर आने का, वो प्रतिदिन औसत निकाला गया है। न्यूनतम 8 से 10 सेंटीमीटर तक वो खिसक पाएगा और अधिकतम वो 30 सेंटीमीटर तक खिसक पाएगा। ठीक है? अब बोरिंग मत होइए दोस्तों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम ये सब चीजें बता रहे हैं। अब ये जानते हैं, ये हो गया हिमानी का परिचय। अब हम जानते हैं कि वो नदी का उद्गम कैसे होता है। हिमानी जो ऊपर से नीचे आता है, इस क्रम में वह जो पिघलता, बहुत ज्यादा पिघलता, तो हिमालय की जो हिमानी है उसके पिघलने की दर बहुत तेजी से, इस वजह से हिमालय से बहुत ही प्रमुख सब नदियां, 12 नदियां निकलती हैं। गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यमुना है, बहुत सारी नदियां जो है कि हिमालय से निकलती है। इस वजह से उसमें पानी की कमी नहीं होती है, सालों भर उसमें पानी भरा रहता है और वो प्रवहमान रहता है। तो उस नदी पर भी स्पेशल वीडियो बनाने की जरूरत है, एक वीडियो में उसे समाहित नहीं किया जा सकता। तो क्लियर है दोस्तों? इसको समझ लेने के बाद ये सब चीजें, ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? ये चीजें आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम जो है कि प्रमुख हिमानी पे बात करेंगे। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, फिर हम इसका प्रमुख हिमानी पे हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख हिमानी पे हम बात कर लेते हैं। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। इससे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी हिमानी कहाँ स्थित है। तो प्रमुख हिमानी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ हमने कुछ संग्रह किया है, प्रमुख हिमानी, उसकी अवस्थिति। इधर प्रमुख हिमानी, उसकी अवस्थिति हम देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, हम जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर या हिमालय या हिमनद कहाँ है? काराकोरम में। और काराकोरम वर्तमान में कहाँ है? काराकोरम लद्दाख में। क्लियर है दोस्तों? बाल्टोरो काराकोरम, हिस्पार काराकोरम, बियाफो काराकोरम, चोकोलुंगमा काराकोरम, खुरदोला काराकोरम, इतना को एक साथ रखे। और काराकोरम कहाँ है? लद्दाख में। आपसे काराकोरम पूछ दे या लद्दाख पूछ दे, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, काराकोरम वहां का पर्वतीय स्थल है, हिमालय का एक स्थल है जहां ये सब चीजें स्थित है। अब हम एक ट्रिक में इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक ट्रिक क्या है ये देखिए, हम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको याद रख जाए। इसको ट्रिक हम बना सकते हैं, सबही चोखू, सबही चोखू। अब ये चीजें इसमें आ गया, आप देख सकते हैं, सबही चोखू। और आप याद रखने के लिए बना सकते हैं का, सबही चोखू का या सबही चक्कू का, इस तरह आप बना सकते हैं, याद रह जाएगा। स से सियाचिन, ठीक है, स से सियाचिन, ब से बाल्टोरो और बियाफो, क्लियर, ही से हिस्पार, चो से चोगोलुंगमा और खू से खुरदोला। सबही चोखू, सबही चखू का, इस तरह ये एक ट्रिक बन गया। ये का हमने साइलेंट रखा है, ऐसे बना सकते हैं का रखो, सबही चखू का, सियाचिन, बाल्टोरो, बा से बाल्टोरो, अबियाफो, ही से इस्पार, चो से चोगोलुंगमा, खू से खुरदोला। ये सब चीजें आपका आ गया काराकोरम। आप तो 4 बार रिपीट करेंगे, वो याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? अब आइए, लद्दाख के बाद एक और केंद्र शासित प्रदेश है उस जगह, क्या है? जम्मू कश्मीर है। वहां भी कुछ ग्लेशियर है, उसको हम देख लेते हैं। रीमो ग्लेशियर कश्मीर में, पुनमहा ग्लेशियर कश्मीर में, क्लियर? तो ये 2 ग्लेशियर है जो कि कश्मीर में स्थित है। इसका भी आप
ट्रिक बना सकते हो, ज्यादा ट्रिक बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसको 2-4 बार अगर आप रिपीट करेंगे, रीमो कश्मीर, पुनः कश्मीर और हमारी गंगोत्री, जहां से गंगा निकलती है, वो कहाँ पे स्थित है? कुमायूं। और कुमायूं कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो गंगोत्री कुमायूं बोल दे या उत्तराखंड बोल दे। केदारनाथ ये भी उत्तराखंड में है। जेमू सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल, क्योंकि जेमू पूरी तरह सिक्किम में स्थित है और कंचनजंगा वो सिक्किम और नेपाल में स्थित है। आप जान रहे हैं कि नेपाल सिक्किम जो है किन किन देशों को छू रहा है? 3 देशों को छूता है। एक तो भारत का अपना है ही, उसके अलावे बाईं तरफ जो है इस तरफ हो जाता है नेपाल, दूसरी तरफ क्या हो जाता है? भूटान, और ऊपर क्या हो जाता है? चाइना। ये सिक्किम अपना बहुत सेंसिटिव इलाका है। ठीक है, तो कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल हो जाएगा। मिलाम हिमनद या मिलाम ग्लेशियर कुमायूं में है, उत्तराखंड में। इस तरह दोस्तों ये प्रमुख हिमालयी या ग्लेशियर कह सकते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको मैंने इसमें संजोने का प्रयास किया है। ठीक है, इसको 2-4 बार देखिए, आपको आराम से ग्लेशियर से संबंधित जो भी प्रश्न क्लियर हो जाएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।